हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वायरल डिजीजेस के बारे में। वायरल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो वायरस से होते हैं। उनका पॉजिटिव एजेंट वायरस होता है और वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बहुत ही जल्दी फैलता है। सबसे पहला वायरल डिजीज है हमारा इन्फ्लुएंजा। इसको हम ऐसे फ्लू भी कहते हैं और इसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा होता है। उसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ये फैलता कैसे है। एक इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो दूसरे इंसान में ये वायरस कैसे पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा ड्रॉपलेट से। ड्रॉपलेट्स मीन्स कि जब इन्फेक्टेड इंसान स्नीजिंग करता है और कफ करता है, खांसता है और छींकता है तो उसके माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो फिर एयर में फैल जाते हैं और जब दूसरा इंसान ब्रीदिंग के थ्रू उस एयर को कंज्यूम करता है तो वो ड्रॉपलेट्स के साथ वायरस भी उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद सिम्टम्स इसका बोले तो इसका सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पासेज। जो आपका रेस्पिरेटरी पासेज होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है। मीन्स आपके थ्रोट होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विंड पाइप, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, इस तरह ये सारे पासेज जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। मीन्स उसमें स्वेलिंग आ जाता है, म्यूकस भर जाते हैं। तो इसमें सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होना, गले का दर्द करना, ऐसा होता है। फैटिक, दर्द होता है पूरे बॉडी में, फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मीन्स कोई इंसान अगर इन्फेक्टेड है तो फिर उससे दूरी बनाकर रखे और जो इंसान इन्फेक्टेड है उसको चाहिए कि अगर उसको खांसी या छींकने का मन कर रहा है, छींक आ रही है, तो वो अपने माउथ को ऐसे कवर करके छींके और खांसे और हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में ना रहे, तो उससे ये प्रिवेंट हो सकता है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर सीवियर कंडीशन है तो एंटीवायरल ड्रग से इसको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉक्स। ये दो तरह के होते हैं, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स होता है उसका पॉजिटिव एजेंट अलग होता है। उसका स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वेरियोला वायरस, जो कि एक बहुत ही जो कि कंटेजियस होता है, फैलता है एक पर्सन से दूसरे में बहुत ही जल्दी। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका भी ड्रॉपलेट है और कांटेक्ट विद द बॉडी फ्लूइड। मीन्स एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से अगर कांटेक्ट में आता है एक हेल्दी पर्सन तो उसमें फैल जाता है। डायरेक्ट टच करने से भी, जब वो खांसता है, छींकता है और फिर उसी कॉन्टामिनेटेड हैंड से जब सरफेस को छूता है, फिर दूसरे हेल्दी पर्सन उसको टच करते हैं, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, जब दूसरे हेल्दी पर्सन उसको टच करते हैं तो उसके बॉडी में भी ये वायरस एंटर कर जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो बॉडी और फेस पर रैशेस हो जाते हैं और उसके बाद ब्लिस्टर्स हो जाते हैं जिसमें पस फिल्ड होता है। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं पूरे बॉडी में और उसमें पस भरा हुआ रहता है। फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है बहुत ज्यादा। और इसका भी प्रिवेंशन है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उससे पहले हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उसका वैक्सीन जो था वो एडवर्ड जेने ने उसको डिस्कवर किया था। और इसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कि जो भी इंसान इन्फेक्टेड है उसको एक सेपरेट रूम में रखा जाए जब तक वो ठीक ना हो जाए और हेल्दी पर्सन उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, तो इससे ये फिर फैलेगा नहीं। उसके बाद दूसरा है चिकन पॉक्स। ये स्पेशली चिल्ड्रंस में होता है और ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस होता है। पॉजिटिव एजेंट इसका है वेरिसिला जूस्टर, एक वायरस है जिसको हम VZV भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी सेम है, ड्रॉपलेट से ही होता है। सिम्टम्स है इसमें भी रैशेस होते हैं बॉडी और फेस पे जो कि इची ब्लिस्टर्स होते हैं और फीवर होता है इसमें, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन होता है, बहुत ज्यादा एक होता है। कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रनी नोज होता है, वाटरी आईज होता है, कफ, कोल्ड, ये सब होते हैं। हेडेक होता है, फैटिग है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसका भी प्रिवेंशन है कि वैक्सीनेशन पहले से करवा लिया जाए और उसके बाद फिर अगर किसी इंसान को हो चुका है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आया जाए, तो इससे बच सकते हैं। थर्ड नंबर है आपका कॉमन कोल्ड, जो हर किसी को होता है। इससे सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। इसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो राइनो वायरसेस होते हैं। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी है कि ड्रॉपलेट से ही होगा। कॉमन कोल्ड किसी को भी हो जाता है, आप स्कूल कॉलेज में जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसे किसी एक इंसान को होता है या फैमिली में भी किसी एक इंसान को होता है तो फिर धीरे धीरे करके सबको हो जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली खांसता है, छींकता है, तो उससे फिर एयर में वो वायरस ड्रॉपलेट के थ्रू फैलते हैं, फिर दूसरे इंसान ब्रीदिंग के थ्रू उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो ऐसे वो फैल जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर इस वायरस की कहे तो 3 to 7 days होता है। मीन्स की वो एंट्री से
एंट्री जब वो करता है किसी के बॉडी में तो सिम्टम्स उसके 3 से 7 दिन में आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सिम्टम्स की अगर बात करें तो नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक का बंद हो जाना, फिर रनी नोज हो जाता है, नाक से पानी आने लगता है, सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होता है, हॉर्सनेस मीन्स गले से एक बहुत ही भारी भारी सा आवाज आना स्टार्ट हो जाता है, कफ होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस, थके थके महसूस होंगे, वाटरी आईज होता है, फीवर भी हो जाता है इसमें। तो ये सारे लक्षण होते हैं। और अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में आप अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करो, उसके बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूरी बनाकर रखो, और फिर प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करो, उसके बाद फिर लॉट्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप लो, और सोर थ्रोट के लिए फिर गार्गल करो, जो गुनगुना पानी होता है वार्म वाटर उससे गार्गल करो ताकि सोर थ्रोट आपका ठीक हो जाए, और रेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना लो, और अपने हैंड को वॉश करते रहो ताकि वो जो वायरस आपके हाथों में लग जाता है छींकने और खांसने से वो धुलता रहे और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। तो इस तरह था। ट्रीटमेंट में क्या है, आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, अगर वो सिम्टम्स 2-3 दिनों तक रह रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर एंटीवायरल ड्रग देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। वैसे तो 3-4 दिनों में ऐसे भी ठीक हो जाता है। अगर अदर वायरल डिजीजेस की हम बात करें तो दूसरे वायरल डिजीजेस हैं आपके मिजल्स, मॉम्स, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, कोल्ड, हेपेटाइटिस, ये सारे आपके दूसरे वायरल डिजीजेस हैं। So I hope this video found helpful to you. If you like the video then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then bye bye and take care.